की स्टोरी में शेनयू को देखेंगे। जब वो टाइम ट्रेवल करके जाती है तो उसकी जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। स्टोरी के स्टार्ट में हम शेनयू को देख रहे हैं जो वहीं पर हॉस्पिटल में मोबाइल देख रही है और एकदम से उसे फील होने लगता है जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। मोबाइल देखते देखते एकदम से वो दूसरे वर्ल्ड में आ गई है और देख रही है कि वो कहाँ पर आ गई है। शेनयू सामने ही देखती है तो उसे एक डीमन नजर आता है जो वहां पर जोर जबरदस्ती कर रहा है एक लड़की आयुन के साथ। उसके माइंड में ख्याल आने लगता है कि आयुन उसी की सिस्टर है जिसकी बॉडी में वो अभी आ गई है और उसकी सिस्टर ने उसको बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी है। वो रोने भी लगती है और डीमन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है आगे मत आना वरना मरोगी। आयुन उस डीमन को जोर से पकड़ती है और अपनी सिस्टर को जाने का बोल रही है। सॉन्ग शेनयू की हेल्प करता है और उसकी पावर से वो दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गई है जहां उसके सामने उसे बताया जा रहा है वो जिस वर्ल्ड में आई है वहां पर बहुत सारे मेन लीड हैं और उसे कोई एक सिलेक्ट करना होगा। अब वो वहां पर ही चॉइसेस देखने लगती है और खुश हो रही है कि वो डेथ बेड से यहाँ पर आ गई। फिर कहती है उस डीमन को तो बिल्कुल सिलेक्ट मत करना, वो तो मुझे मार ही डालेगा। वो खुश है बहुत ज्यादा कि वो इस वर्ल्ड में आ गई है मरने के बाद। पहले डेथ बेड पे थी, अब वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। एकदम से एक तलवार आती है उसके ऊपर लगती है और वो देख के हैरान होती है, बहुत अच्छी तलवार है। जीरो ही उस पे चिल्ला रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी बहन कहाँ है। वो देखती है ये मेरी बहन का एक्स है। उसे बोलती है ज्यादा बदतमीजी मत करो मेरे साथ, अभी बताती हूँ कि मैं कहाँ पर थी। वो भी उसके सामने एटीट्यूड में खड़ी हो गई है और ये सब सॉन्ग वहां पर देख रहा है। अपनी पावर से वो देख पा रहा है कि शेनयू क्या कर रही है। सॉन्ग देख रहा है कि शेनयू ने जीरुई को पकड़ लिया है और उसे सबक सिखा रही है। अभी तुम मेरे सामने एक लफ्ज भी बोले ना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी झगड़ा हो रहा होता है कि उसे आवाज आती है। सामने वो देखती है जूनियर ब्रदर क्यान को। क्यान को वो आता देखती है, कितना हैंडसम है। क्यान आके कह रहा है सिस्टर आपको कोई हेल्प चाहिए सीनियर सिस्टर। वो उसे देखती है और सोच रही है बेचारा डर जाएगा मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ उसके सामने। अब वो जीरुई को छोड़ देती है और उसे कहने लगती है थैंक यू सो मच। क्यान हैप्पी है और वो कहती है ठीक है ठीक है। वो देखते हैं कि सीनियर सिस्टर का बिहेवियर कुछ अलग नहीं हो गया। वो उसे रूम की तरफ ले आता है, उसे बताता है देखिए यहाँ पर ही आप आराम किया करती थी और यहाँ पर ये बेड है। वो देखती है ये तो कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही उसे सैड देखता है तो क्यान अपनी पावर से उसका बेड दोबारा से ठीक करने लगता है। अब वो उस बेड पे चली गई है, बड़ी खुश लग रही है। क्यान कहता है मैं तो वहां पर नहीं आ सकता, मैं ना आपके लिए कुछ स्नैक्स मंगवाता हूँ। वो अपनी पावर से उसके लिए स्नैक्स मंगवाता है और वो आराम से खाने लग गई है। क्यान गौर से सीनियर सिस्टर को देख रहा है कि ये पहले से अलग बिहेव कर रही है, पहले तो नहीं थी ऐसे। वहीं से वो चला जाता है खुश होने के बाद। दूसरी तरफ देख रहे हैं शेनयू को, वो बात कर रही है और कह रही है कि मुझे अपनी पावर ज्यादा करनी होगी कल्टीवेशन करके। वो वहीं पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। जैसे ही स्टार्ट करती है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो अचानक से उसकी हेल्प के लिए वहीं पे सॉन्ग आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो सॉन्ग पीछे बैठा हुआ है और उसे देख के वो हैरान हो गई है। वो उसकी हेल्प करता है कल्टीवेशन करने में। अब हम देख रहे हैं थोड़ी देर बाद सॉन्ग अपनी पावर उसमें ट्रांसफर कर रहा है। उसे आवाज आती है कि कोई आ रहा है और वो जल्दी से छुप जाता है। वहां पर ही देखता है कि कोई आ रहा है तो आ रहा होता है तो वो जल्दी से जाकर छुप जाता है। शेनयू की आंख अब खुली है और सही तरह उसे होश आया है तो वो याद करिए कोई तो था जो यहाँ पर उसकी हेल्प कर रहा था। कौन था? उसे कर्टन के पीछे कुछ नजर आता है। वो सोच रही शायद यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। अब वो कर्टन पीछे करके देखना चाह रही होती है, देखने ही वाली है कि क्यान उसे आवाज देता है सीनियर सिस्टर इधर आओ इधर आओ। अब वो उसकी तरफ जाती है, क्या हुआ? खुशी से स्माइल करके आ रही है। वो वहां पर ही देखता है और स्माइल करता हुआ उसे देख उससे इम्प्रेस होने लगता है। अब वो बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे बुला रहे थे? वो उसे देता है ये देखिए ये मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वो वहां पर जादुई छड़ी भी मंगा लेती है। दूर से सॉन्ग उनकी बातें खड़ा होकर सुन रहा है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ इसके ऊपर कैसे चढ़ना है। अब क्यान उसके पीछे बैठ गया है और वो उसे वहीं से उड़ाकर लेकर जा रही है। सॉन्ग खड़ा होकर देखता है और वो वहां से चली गई है। अब वो एक जगह पर आए हैं जहां पर एक बैरियर है। उस बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ पा रहा। जैसे ही सब वहां पर शेनयू को आता देखते हैं तो उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि ये बैरियर को तोड़ लेगी। सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बैरियर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है और ना ही दरवाजा खुल रहा है। अब वो कहती है रुकिए मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे करना है।
सब लोग सोच रहे हैं और क्यान खुश हो रहा है। वो लड़की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। शन यू कहती है अब मुझे कोशिश करने दो। वो सामने आती है, अपनी पावर यूज करने लगती है। सब देखने लगते हैं। क्यान भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि ऐसा ना हो कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, बैरियर तो नहीं टूट रहा है। वहीं पर वो लड़का जो खड़ा है वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि बैरियर नहीं टूटने वाला है। शन यू कहती है रुक जाओ अभी। अभी वो हंस ही रहे होते हैं कि एकदम से वो अपनी पावर पूरी लगा देती है और उनके सामने एक डोर खुल के सामने आ जाता है। जैसे ही वो डोर सामने आया तो क्यान भी खुश हो गया है और शन यू हैप्पीली सबको बता रही है और क्यान को कहती है देखो मैंने कर लिया, मैंने कहा था ना। क्यान उसे और ज्यादा इम्प्रेस हो गया है। शन यू अंदर की तरफ जा रही है और वो सबको मना करती है मैं पहले अंदर जाके देखती हूँ, फिर वापसी पे आकर आप सब लोग को बताऊंगी। अब वो लड़का कहता है ठीक है हम तुम्हारा वेट करेंगे। वो पहले उस डोर के अंदर चली जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस पर कोई अटैक करने वाला है। एकदम से एक बीस्ट आता है उस पर अटैक करने के लिए और अंदर माहौल बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा होता है। वो बीस्ट जिनके पास ब्लैक शक्ति है वो आकर उस पर अटैक करने लगता है। वो भी उसके सामने डट के खड़ी हो जाती है क्योंकि अगर इस बीस्ट को उसने हरा दिया तो उसके पास डबल पावर आ जाएगी। इसीलिए वो ताकत लगा के और जोर लगा के उससे मुकाबला करने लगती है। सामने उस बीस्ट को देखती है और कहती है अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। उसके पास जो पावर है वो काफी स्ट्रांग है। वो उसे हरा देती है और उस बीस्ट की पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है। शन यू के पास एक अम्ब्रेला आ गया है, एक पावरफुल चीज जिससे अब वो और ज्यादा अच्छे से लड़ पाएगी और वो काफी ज्यादा हैप्पी है ये पावर लेके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बी स्पिरिट को सब लोग वहां पर किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बिल्कुल अकेला है। शन यू वहीं पे एंटर हो जाती है। वो आकर सबको रोकने लगती है। वो भी स्पिरिट वहीं पर देखने लगता है और सब उसे कह रहे हैं कि हट जाओ तुम शन यू सामने से। शन यू से कहती है क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा जख्मी लग रहे हो। अभी वो पावर यूज करती है और उसको खोल देती है। वो स्पिरिट उसे देखने लगता है और बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि ये मुझे बचा रही है। शन यू को याद नहीं है लेकिन वो उसकी मास्टर थी। अब सब लोग कहते हैं हट जाओ तुम क्या कर रही हो। वो बोलने लगते हैं कि ये देखो ये दिखने में इतना हैंडसम है, किसी काम तो आएगा ना। अब उन्हें कहती है तुम लोग को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा अगर तुम लोग को इस स्पिरिट को लेकर जाना है तो। वो सबके सामने खड़ी हो गई है। अब वो स्पिरिट उसे मास्टर कह के बुलाने लगता है। वो हैरान हो गई है मुझे मास्टर कह रहा है। अब वो वहीं पे खड़ी हो जाती है कि ये मुझे मास्टर कह के बुला रहा है। स्पिरिट काफी ज्यादा हैंडसम है और वो उसे अपनी तरफ से एक बेल दे देता है और उसे मास्टर कह के बुलाने लगता है, थैंक यू भी करता है। सामने उसे पता चला है कि ये तुम्हारे टारगेट्स में से एक टारगेट है। अभी वो वहीं पर खड़ी होती है और सुन रही है ये सब कि क्यान आ जाता है भागता भागता और कहता है ये कौन है। स्पिरिट वहीं पर शन यू के पीछे छुप गया है लेकिन वो क्यान की तरफ हंस के देख रहा है। वो कहती है ये देखो कितना प्यारा स्पिरिट है ना, ये हमारे साथ चलेगा। क्यान को अच्छा नहीं लग रहा कि ये खड़ा हुआ है शन यू के साथ और दूसरी तरफ वो भी क्यान को चिढ़ा रहा है और शन यू की तरफ देखने लगता है। क्यान बोलता है आपको पता है कि गेट बंद होने वाला है, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब एकदम से वो पावर यूज करके देखते हैं कि गेट तो बंद होने वाला है और यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अब शन यू देखती है तो वो उन दोनों को कहती है तुम दोनों चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो दोनों से छोड़ के नहीं जा रहे हैं तो वो उन्हें धक्का दे देती है और खुद अंदर ही फंस जाती है, एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है जहाँ पर वो बहुत सारी मेमोरीज को देख रही है और सामने ही उसे कोई आता नजर आता है। क्यान और वो स्पिरिट उस गेट से बाहर आ चुके हैं और स्पिरिट बाहर आके कहता है अभी मास्टर तो अंदर ही है। क्यान उसे रोक लेता है, कहता है मुझे अंदर जाना होगा। अब क्यान बोलता है अंदर जाने का ऐसे फायदा नहीं है, हमें यहाँ से ही इसको खोलना पड़ेगा। अब वो वहीं से सोचने लगते हैं कि बाहर से ही हमें कुछ करना पड़ेगा। शन यू ट्रैप के अंदर फंस चुकी है और सामने किसी को आता देखती है। जब भी वो मुश्किल में होती है तो उसके सामने सॉन्ग आ जाता है उसको बचाने के लिए। वो उसे देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई है उससे और सोच रही है कि यही तो नहीं था इसने मेरी कल्टीवेशन में भी हेल्प की। उसके दिमाग में अजीब सी मेमोरीज आने लगती है, पुरानी मेमोरीज। तो वो सोच रही है आखिर ये मेमोरीज क्या है और मेरा रिलेशनशिप इसके साथ क्या था। क्यान वहीं पे बाहर खड़ा हुआ है और कहने लगता है कि डोर को ओपन रखने की कोशिश करो। दूसरी तरफ सॉन्ग उसे दूसरी जगह पे लेकर चला गया है वहां ट्रैप से निकाल के और वो देख रही है कि ये कितना हैंडसम है। यही सोच के स्माइल कर रही है। अब वो एकदम से उठती है और कहने लगती है थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वो उसे पीछे कर देता है और उसके हाथ में कुछ पकड़ा देता है कप और कहता है ये पी लो। अब वो पी रही है। सामने वो देख रही है सॉन्ग को और सोच रही है ये मेमोरीज मेरे दिमाग में कौन सी आ रही थी।
उसे कहने लगता है सॉन्ग तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तो वो बोलती है नहीं मुझे तो कुछ नहीं याद। वहाँ पे ये आराम से बैठ के पीने लगती है और उसे बता रही है कुछ मेमोरीज थी, मुझे नहीं पता कि वो सब क्या है। सॉन्ग कहता है तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएगा। अब वो वहीं पे सोच रही है सॉन्ग के साथ कुछ रिलेशनशिप था क्या। वहां पर ही वो कहती है ठीक है याद आ जाएगा, लेकिन तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे हो, मैं चाहती हूँ तुम मुझे बताओ। सॉन्ग उसे कहता है मैं सच में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। वो उसे एक बुक देने लगता है और कहता है कि इससे कल्टीवेशन करो, तुम्हारी पावर बढ़ेगी और तुम्हें याद आएगा। अब वो वहीं से बुक लेती है, उसे थैंक यू कर रही है और जाते हुए उसे हार्ट बना के दिखाती है और ब्लिंक करके भी चली जाती है। जैसे ही सॉन्ग उसे देखता है कि वो जैसे जा रही है स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही है, तो वो थोड़ा नर्वस होने लगता है। अब वो भाग के चली गई और सॉन्ग पीछे से ही स्माइल कर रहा है उसे देख के। की तरफ जी नीरू के साथ खड़ी है और उसे कह रही है शेन्यू को कुछ मत कहना, कुछ मेरी भी गलती थी, प्लीज तुम गुस्सा मत हो। और नीरू उसे कहने लगता है तुम जी के साथ हमेशा ही ऐसे करती हो। शेन्यू उसे कह रही है पहली बात तो ये है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, अब मैं तुम्हें ना पावर से मजा चखाऊंगी। वो वहीं पे उन पर हमला करती है और उन दोनों को पीछे गिरा देती है और बोलने लगती है आइंदा के बाद मेरे सामने ये फजूल की बहस करने के लिए मत आना तुम दोनों। वो दोनों उठते हैं और नीरू उसके साथ ही खड़ा है और शेन्यू को बोलने लगता है सिर्फ एक अटैक करने से तुम पावरफुल नहीं होगी, तुम्हारा मुकाबला देखेंगे कैसे तुम जीतती हो। जैसे ही वो वापस आई है तो वहीं पे स्पिरिट आता है आप आ गई, आप आ गई, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है मास्टर आप आ गई। और क्यान आकर कह रहा है सीनियर सिस्टर आप वापस आ गई। वो उन दोनों को परेशान देखती है और बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, देखो मैं आ गई हूँ अब। ब्रेकफास्ट करते हुए क्यान वहीं पर स्पिरिट को गुस्से से देख रहा है और स्पिरिट उसे। अब क्यान कहता है देखो मैं आपके लिए पेस्ट्री लेकर आया हूँ सीनियर सिस्टर, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब वो देखती है और उसे थैंक यू बोलती है और पेस्ट्री खाने लगती है और वहीं पर बातें करने लगती है। स्पिरिट देखता है तो वो कहता है मुझे भी पेस्ट्री खानी है। स्पिरिट भी पेस्ट्रीज के बारे में बात करने लगता है और वो उसे कहती है हाँ हाँ तुम भी खाओ ना। वो उसके हाथ में जो पेस्ट्री है वो वाली खाने लगता है और कहता है बहुत स्वीट है और क्यान को चिढ़ा रहा है। न्यू दोनों को देख रही है। स्पिरिट वहीं पे क्यान को चिढ़ाने के बाद हंसने लगता है। क्यान कहता है सीनियर सिस्टर आप तो स्पिरिट का बड़ा ध्यान रख रही है। बोलती है हाँ क्यों ना, एक मदर की तरह इसका ध्यान रखना होगा। स्पिरिट वहीं पर क्यान की तरफ देख रहा है और वो उसे चिढ़ा के क्यान बोलने लगता है अच्छा अच्छा आप मदर की तरह इसका ध्यान रख रही है, अब मैं समझ गया। वो जिस जगह पे आए हैं वहां पर बोली लगने वाली है और उन्हें एक चीज जीतनी है। वो दोनों देखने लगते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। शेन्यू देख रही है उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो एक बोली लगाती है और सोच रही है इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वहीं पर स्पिरिट और क्यान दोनों उसकी हेल्प करने लगते हैं। अब उनकी हेल्प से वो और ज्यादा बोली लगाने लगती है। सामने एक मार्क्समैन बैठा है जो उस चीज को जीतने के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसे लगाता है और वहीं पर एकदम से खड़ी हो जाती है शेन्यू और कहती है ये जितनी भी कीमत लगाएगा मैं इससे डबल लगाऊंगी। वो जीत गई है लेकिन वो बता के आई है क्यान को कि यहाँ पर ये लड़का जरूर हम पे हमला करेगा और ऐसा ही होता है। वो मार्क्समैन उसके पीछे पीछे आ जाता है और मार्क्स उतार कर उसे अपना असली फेस दिखाने लगता है और वो वहां पर कहती है तुम फिर से ये चीज छीनने आए हो ना। क्यान भी आ जाता है और वो भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और स्पिरिट भी। अब वो देखती है शेन्यू और कहती है तुम्हें लगता है कि बोली जीतने के बाद तुम ये ले पाओगे। स्पिरिट भी वहां पर अपनी पावर यूज कर रहा है और वो सब मिलकर उसका मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन एकदम से वो सामने उसके एक और साथी को आता देखते हैं जो वहां पर मार्क्स डाले हुए और उसने आकर उसे बचा लिया है। वो अचानक से आकर क्यान पे अटैक कर देता है और ये देख के शेन्यू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है स्मेल क्या आ रही है और इसने क्या यूज किया है। वो बताने लगता है मैंने इस पर पॉइजन यूज किया, अगर इसे एंटीडोट ना मिला तो ये मर जाएगा। अब वो काफी परेशान हो गई है। वहीं पर सॉन्ग आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। शेन्यू देखती है किसी ने तो मेरी हेल्प की है, लेकिन किसने। वो आदमी सोच रहा है कि इस लड़की में इतनी पावर है कि ये मुझसे मुकाबला कर रही है, लेकिन वहीं पर सॉन्ग खड़ा होकर उसकी हेल्प कर रहा है साइड पे और वो देख रहा है वो मुकाबला नहीं कर पा रही तो वो उसकी हमेशा हेल्प करने के लिए आता है। उसका दुश्मन वहीं पर मर जाता है और वो जल्दी से उसके पास से एंटीडोट निकालने लगती है और खुश हो जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो एंटीडोट सबसे पहले स्पिरिट को भी देती है कि उसे भी अटैक हुआ था और स्पिरिट तो ठीक होने लगता है, लेकिन वो क्यान को देखती है कि इसके अंदर जो कोल्ड पॉइजन था वो बहुत ज्यादा हो रहा है और इसने मुझे आज तक बताया भी नहीं।
कोल्ड पॉइजन की वजह से इस पर डबल अटैक हो रहा है। वो पुरानी मेमोरीज याद कर रही है और स्पिरिट को कहने लगती है पहले इसे लेकर चलना होगा। वो काफी परेशान होगी और सोच रही है कि आज मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगी। स्पिरिट कहता है आप इसके बारे में ज्यादा परेशान मत होइए। अब वो बोलती है जो भी होगा मैं इसके लिए एंटीडोट ला कर रहूंगी। सॉन्ग वहां पर दूर से उसकी बातें सुन रहा है। वो वहां पर ही कहती है स्पिरिट को मेरी हेल्प करो इसे ले जाने में। स्पिरिट कहता है देखिए मैं इसे ले जाता हूँ। उसे वापस ले आते हैं और वो बोलती है मैं जाती हूँ इसके लिए एंटीडोट लेने के लिए। स्पिरिट कह रहा है ध्यान से जाइएगा। अब वो उसे साथ नहीं ले आती बल्कि खुद ही आ जाती है एक गुफा के अंदर। जैसे ही वो सामने आई है तो उसे सामने एक डीमन नजर आता है और कहती है मुझे तुमसे कुछ चीजें लेनी है। वो डीमन कहता है एटीट्यूड में हो तुम लड़की। वो वहां पर ही बताने लगती है बहुत अर्जेंट है प्लीज प्लीज मुझे वो चीजें दे दीजिए। अब वो डीमन कहता है अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें पहले मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। यहाँ पर बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने कोशिश की लेकिन नहीं ला पाए। अगर वो टेस्ट पास करती हो तो ले जाना। अब वो उसके जैसी एक लड़की उसके सामने लेकर आता है। एक अलग सी पावर उस पर यूज करता है जिससे वो देख रही है कि वो अलग दुनिया में जा रही है। अब ये एक टेस्ट है जो उस डीमन ने उसको दिया है। शन यू जैसे ही आँख खोलती है तो वो पुरानी मेमोरीज में आ गई है। असल में ये पहले हो चुका है उसकी लाइफ में। लाइफ की पास्ट रिपीट हो रहा है और वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने सॉन्ग आया है। सॉन्ग स्माइल करके उसे देख रहा है और वो भी बहुत ज्यादा खुश लग रही है। लेकिन एकदम से उसे पता चलता है कि उसे बहुत ज्यादा सॉन्ग को चोट लगी है और वो वहाँ पे काफी परेशान है और उसके अंदर भी पॉइजन है जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। और ये पॉइजन उसके मास्टर ने उसे देकर भेजा है। उसका मास्टर कह रहा है बहुत अच्छे, अब ना तुम्हारी तरफ सॉन्ग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है और यही तो मैं चाहता था। अब तुम्हें उसे मारना है और जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें उससे लेकर आना है। उसकी पावर मुझे देनी है। इसी काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा और तुम्हारे अंदर पॉइजन जो है उसका एंटीडोट मेरे पास है। अब ये मास्टर उसे एंटीडोट दिया करता था। ये उसके पास जाती थी और वो एंटीडोट उसे देता था और कहता था तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हारा भाई भी मेरे पास है और फिर वो भी जो है वो नहीं बचेगा। अब वो एंटीडोट उसे दे देता था और वो हमेशा ही इसलिए अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। इस बार उसे कहा गया कि आखिरी वार्निंग है तुम्हारे पास। जैसे ही वहां पर सॉन्ग आया तो वो उससे बात कर रही थी और उसकी हेल्प कर रही थी ड्रेसअप करने में। और हेल्प करते करते वो अब अपना काम करने वाली थी। वो चाहती नहीं है लेकिन मजबूर थी और उस पर चाकू चलाने वाली थी। चाकू चलाने लगी तो उस पे चला नहीं। सॉन्ग उसे देख रहा था कि इसे ये करना ही है, बहुत मजबूर है लगता है। तो वो उसे देख रहा था तुमसे नहीं चल रहा ना तो मैं तुम्हारे लिए खुद ही अपने आप पे चाकू चला देता हूँ। वो देख रही थी तो बहुत ज्यादा घबरा गई। नहीं नहीं ऐसा मत करो। सॉन्ग उसे देख रहा था मुझे पता है तुम्हें ऐसा करना है हर कीमत पर, तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। और शेन्यू बहुत रो रही थी। सॉन्ग ने खुद ही अपनी जान दे दी थी और उसे कहा था तुम ये लेकर जाओ, तुम्हें यही चाहिए था ना। वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि मास्टर उसका वहां पर आ गया था, इसे मेरे हवाले कर दो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये चाहिए, अभी मुझे दो। वो उसे देना नहीं चाह रही थी और मास्टर ने उससे ले लिया था। सॉन्ग उसे कह रहा था अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, देखो तुम्हारा काम मैंने कर दिया और मैंने अपनी जान दे दी। वो देख रही थी कि सॉन्ग बच नहीं पाएगा तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और वहीं पर उसने अपना स्पिरिट सॉन्ग में ट्रांसफर करने की कोशिश की थी। उसने सारी अपनी पावर सॉन्ग को बचाने में लगा दी थी। ये सारी पुरानी मेमोरीज है और ये सारा दोबारा रिपीट हो रहा है उसके साथ। अब वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और उसकी अपनी डेथ भी वहां पर हो गई थी। वो उस टेस्ट से बाहर आती है, कहती है ऐसा क्यों किया। डीमन कहने लगता है मैं जानना चाहता था वो लड़की एंड में क्या सोच रही थी। अब वो वहीं पे उसे बताती है वो लड़की एंड में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नफरत सोच रही थी कि अगर तुम उसके सामने आओ तो वो तुम्हें जान से जरूर मारेगी एक दिन। अब डीमन ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया। वो उसे कह रही थी तुमने इस इल्यूजन में मुझे क्यों डाला। वो समझ रही है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है पास्ट लाइफ के बारे में, सच में ऐसा हुआ था। वो डीमन कहता है तुमने टेस्ट पास कर लिया और ये लो अब लेकर जाओ। वो उसे एंटीडोट वहीं पर दे देता है। उसे वो थैंक यू बोल रही है और थैंक यू बोलने के बाद वहां से बाहर जाने लगती है। बाहर आती है तो स्पिरिट उसका वेट कर रहा था, तुम वापस आ गई। वो वापस आती है और स्पिरिट पूछ रहे क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, मास्टर क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कुछ नहीं, ये एंटीडोट है, ये तुम्हें ज्ञान को देना होगा। स्पिरिट वहां पे कह रहा था मुझे आपके बारे में बहुत चिंता हो रही है। तो वो उसे कह रही थी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उससे देख रहा है कि कुछ तो जरूर हुआ है। सॉन्ग वहीं पर हम देखते हैं, सॉन्ग भी देख रहा है उसे परेशान। असल में उस डीमन ने सॉन्ग को बुलवाया था और उसे कहा था तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हारे बगैर ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि पिछली लाइफ में शन यू आखिर में क्या सोच रही थी। सॉन्ग ने वो इल्यूजन बनाने में उसकी हेल्प की थी।
अब हम देखते हैं शन यू को, जो वहां पर ही एक तलवार अपनी लेने के लिए आई है और प्रे कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसे अपनी एक तलवार लेनी है, लेकिन जैसे ही वो आती है तो सामने उसका मुकाबला करने के लिए एक और लड़का आ जाता है कि पिछली बार भी स्पिरिट को तुमने नहीं ले जाने दिया, अब मैं बदला लूंगा तुमसे। वो उसे देख रही है और मुकाबला करना शुरू कर देता है। वो सोच रही है मैं हार नहीं मानूंगी। वो वहां पर ही उससे मुकाबला करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो देखती है वो मुसीबत में है तो दोबारा से सॉन्ग ने आके उसे बचा लिया है। स्माइल करके देख रही है, तुम हमेशा ही मुझे बचाने आ जाते हो। सॉन्ग कहता है अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उसे बता रही है कि वो यहाँ पर तलवार लेने आई है। अब वो सॉन्ग के साथ मिलके उस लड़के का मुकाबला करती है और उस लड़के को कहती है पीछे हट जाओ, लेकिन वो हटता नहीं है तो फिर उसे अच्छे से उसे गिराना ही पड़ता है। सॉन्ग उसे कहने लगता है कि अभी यहाँ पर बहुत सारी तलवारें आएंगी। एकदम से उसे बहुत सारी तलवारें नजर आती हैं जिसमें से उसे कोई चूज करनी होगी और उसके पास एक तलवार आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी है कि अब से ये मेरे पास रहेगी। अपने पहले वाला अम्ब्रेला देख रही है, उसकी पावर भी, और अब न्यू तलवार उसके पास दो बहुत ज्यादा अच्छे हथियार हो गए हैं। वो नर्वस भी हो रही है। सॉन्ग को कहती है वैसे तुम नर्वस हो रही हो, ये पता चल रहा है इस छड़ी से तुम्हारी फीलिंग के बारे में। सॉन्ग वहीं पे इग्नोर कर देता है, नर्वस हो रहा है, और वो वहां पर ही खड़ी है, उससे थोड़ी देर बात करती है। इसके बाद हम देखते हैं स्पिरिट उसका वेट कर रहा था आने का। जैसे ही वापस आई है स्पिरिट बहुत खुश हो जाता है कि वहां पर बहुत खतरा था और मैं बहुत परेशान हो रहा था। शन यू कहती है कोई बात नहीं, मैं आ गई ना वापस। सब लोग बात करने लगते हैं कि शन यू वाकई में तलवार लेकर आ गई है, हमें यकीन नहीं आ रहा। आसपास के लोग कहते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी निकली और तुम्हारे पास बहुत पावर है। सामने ही जीरो को आता देखती है अब तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जीरो कहता है तुम इसके साथ मिल गई हो। अब स्पिरिट कह रहा है देखो तुम चले जाओ यहाँ से। वो उसे कहती है अब तुम ऐसी बात नहीं मानोगे ना, तो इस बार मैं तुम्हें खत्म ही कर देती हूँ। वो उसे वहीं पर अटैक करती है और मार देती है और स्पिरिट को कहने लगती है छोड़ो इसको, हमेशा से ही मैं इसे बर्दाश्त कर रही थी और देखो कितना ही ज्यादा ये मुझे इरिटेट कर रहा था, हमेशा मेरे खिलाफ काम करता था, तो मुझे ये करना ही था। सामने ही उसे उस लड़की की मास्टर नजर आती है और वो आती है। स्पिरिट कहता है आप पीछे चली जाइए। वो लड़की पीछे गिरती है और स्पिरिट को देख के कहने लगती है इसको मेरे हवाले कर दो। शन यू को कहती है। शन यू कहती है ये मेरे साथ है, और स्पिरिट भी कह रहा है ये मेरी मास्टर, मैं इनके साथ रहूंगा। शन यू कह रही है चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं भेजने वाली हूँ, और तुम्हें पता है ये सिर्फ तुम्हें हैंडसम समझ रही है, इसीलिए यहाँ से ले जाना चाहती है। तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया स्पिरिट पे। सब लोग बात करने लगते हैं वैसे वो लड़का पहले अटैक कर रहा था, अगर अटैक में मर गया है तो इसमें उस लड़के की गलती है, और आप इस स्पिरिट को क्यों ले जाना चाहती है जबरदस्ती। यूं कहने लगती है बताइए ना कि आपका स्पिरिट पे दिल तो नहीं आ गया इसीलिए। आयुन भी वहीं पे आने लगती है। जैसे ही वो उस पे अटैक करने वाली थी आयुन कहती है मेरी सिस्टर से दूर रहना, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगी। शैन यू अपनी सिस्टर को देखती है तो बहुत हैप्पी हो गया, सिस्टर आयुन आप यहाँ पे आ गई हैं। वहीं पर वो लड़की देखती है कि आयुन का तो मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो वहां से जाने लगती है, चुप करके चली जाती है। तो ना कि उसे बचा लेती है। सामने अपनी सिस्टर आयुन को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई है और आयुन उसे देख के बहुत हैप्पी है। अब वो कहती है सिस्टर रुकिए, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो उसे एक पेंडेंट दिखाने लगती है। आयुन वहां पर पेंडेंट देखते है और उसे कहती है अच्छा जाकर तुम आराम करो। अभी भी वो डीमन के कब्जे से नहीं निकल पा रही है, लेकिन कुछ नहीं बताती है अपनी सिस्टर को, और साइड पे सॉन्ग को बुला लेती है। सॉन्ग से बात करने लगती है, थैंक यू कह रही है शन यू की इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ स्पिरिट को देखते हैं कि वो वहीं पर उसी मास्टर की तरफ आया है, वही मास्टर जो शन यू को मारना चाहती थी, उस पर अटैक करना चाहती थी और स्पिरिट को ले जाना चाहती थी। वो वहां पर आकर उसे बोलने लगते तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसे जान से मार देता है। क्यान आराम से बैठा है और वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा है कि उसके पास कोई खास पावर्स भी नहीं है, और इसीलिए लगता है कि सीनियर सिस्टर उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। वो आकर उसे देखती है तुम इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। वो देखता है आप ये मत पीजिए, लेकिन शन यू वो पीने लगती है और साथ में वहीं पर बैठकर उसके साथ ही खाने लगती है। वो उसे परेशान देखकर बोलने लगती है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। वो उसे बताता है मुझे लगता है मैं पावरफुल नहीं हूँ। तो वो उसे कहती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, मैं ये बात कह रही हूँ। ये बात सुन के क्यान बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया है। शन यू जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है वो उसकी तारीफ करी है कि पहले मैं भी ऐसी ही होती थी, पहले मेरे पास भी कोई पावर नहीं होती थी, और वहीं पर उसके ऊपर ही गिर रही है।
अब ये सब सॉन्ग वहाँ पर देख रहा होता है, उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले कि वो कुछ अपनी पावर यूज़ करे, वो क्या देखता है कि शन यू की सिस्टर आ गई है और उसे लेकर जा रही है। क्यान वहाँ पर ही देख रहा है कि आप अपनी सिस्टर को मेरे साथ नहीं रुकने देना चाहती, क्या बात है? वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। अब सॉन्ग देख रहा है कि शन यू की सिस्टर उसे वहाँ से लेकर चली गई है। परेशान हो रहा है, शायद मेरे पास पावर नहीं है इसीलिए मेरे साथ ये बिहेव हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं कि सुबह को वो उठती है और सामान बांधकर वहां से जा रही है और सामने देखती है क्यान को आते हुए। सोच रही है अब इसका आमना सामना कैसे करूँ, कल जो बोल रही थी। एकदम से आमना सामना उसका हो ही जाता है और जो सिस्टम है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब वो उसे कहती है, मैं यहाँ से जाना चाह रही थी लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया, कंट्रोल किया मुझे। सिस्टम उसे गुस्सा होने लगता है कि तुम मुझ पे ऐसे नहीं चिल्ला सकती। अब शैन्यू जल्दी से कहती है, सॉरी सॉरी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे आइंदा कंट्रोल मत करना। क्यान बहुत खुश होकर आ रहा है। स्पिरिट उसे एकदम से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मास्टर की तरफ जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तुम जो ट्राई कर रहे हो ना मुझे पता है। क्यान उसे कहता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मास्टर तुम्हें तो बिल्कुल लाइक नहीं करती, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचती भी नहीं है। वो आपस में दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देख रहे हैं जो वहां पर ही है और एक लड़की को वहां पर पकड़े हुए है। शन यू वहीं पर आती है एक काम करने के लिए। वो सामने उसे देखती है, वो भी ज्वाइन करने आई थी लेकिन ये सब देख के बोलती है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मैं चलती हूँ। लेकिन वो उसे वहीं पे रोक लेता है और कहता है, जा कहाँ पे रही हो। वो अपनी तलवार निकाल लेती है और वो बोलने लगता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी। वो अटैक जोर से करने ही लगती है कि उसके सामने युआन आ जाता है। युआन वहां पर आता है और कहता है, सॉरी हमें माफ कर दीजिए, मैं उनको सिखाता हूँ कि कैसे बिहेव करते हैं। शन यू उसे देखती है कि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वो उसे कहती है, ठीक है तुम्हारा हैंडसम फेस देख के अभी के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, वरना तो मैं इसे मार ही देती। स्पिरिट भी वहां पर उसे देखने लगता है और वो उसे वार्निंग दे देती है और वहीं पर वो कहता है, ठीक है, बोलने लगती है, अभी इसको सजा ये देनी है कि इसकी पावर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। इसके बाद स्पिरिट को कहती है, चलो चलते हैं, वापस वापस चलते हैं। वो बोलने लगता है, ठीक है। अब रास्ते में जैसे ही वो जा रही है और कुछ खाते हुए जा रही है, काफी हैप्पी लग रही है अपनी लाइफ से, कि एकदम से उसका आमना सामना सॉन्ग से हो जाता है जो सामने ही आता है और वहां पर उसे देखने लगती है और कहती है, ये कैंडी बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हें भी बाय करनी है क्या। अब वो वहां पर देखती है बहुत सारे लैट्रिन्स हैं, चलो हम भी एक जला करना वहां पर छोड़ते हैं हवा में और एक विश करते हैं। वो खड़ी हो गई है और वहीं पर ब्रिज पर खड़े होकर विश कर रही है, अपनी विश मांग लेती है। सामने ही सॉन्ग देख रहा होता है कि ये क्या विश मांग रही है और बहुत सारी वहां पे लाइट्स जला देता है। वो जैसे ही देखती है तो देखकर काफी हैप्पी होने लगती है। यहीं पर उसे सॉन्ग कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो उसे एक टेलिस्मैन दे देता है और वो देखकर खुश होने लगती है और उसे कहती है, कुछ स्माइल भी किया करो, हमेशा ही मुंह बनाते रहते हो। वो सामने देखती है सॉन्ग जल्दी से नर्वस होकर चला गया, उसे बुला रही है और नीचे देखती है तो सामने उसे युआन नजर आया है। ये कहाँ जा रही है? उसका पीछा करते हुए जाती है युआन का और उसे देख रही है कि वो कहाँ पे खड़ा है, आखिर किससे मिलने के लिए आया होगा और ये क्या कर रहा है यहाँ पे। युआन वहीं पर किसी से मिलने आया, उसे कहता है, तुमसे ही तो मिलने आया हूँ। वो जैसे ही लड़का उसके सामने आता है तो वो उससे जान से मार देता है। शैन्यू देख रही है, इसके पास जरूर कुछ होगा, जाके चुरा लेती हूँ। उसे नहीं पता था कि युआन वापस आ जाएगा। वो उसके पास से चुराने ही लगती है कि युआन वापस आ गया है। अब वो कहती है और फिर एकदम से बेहोश होने लगती है। उसके सामने नाटक कर रही है बेहोशी का। युआन को भी पता है ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता है और कहता है, अभी तुम्हें बताता हूँ। अपनी पावर यूज करके उसे होश दिला रहा है कि सामने स्पिरिट आ जाता है और उसे कहता है, इसे हाथ भी मत लगाना। युआन कोई लड़ाई नहीं करता और वापस दे देता है उसे और जाते ही वो स्माइल करके युआन को देख रही है और स्पिरिट के साथ वापस चली जाती है। उसे देख रहे स्पिरिट के साथ जाते हुए देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही है मुझे। अब हम देखते हैं शैन्यू को, वो वापस आ गई है और प्रैक्टिस कर रही है और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रही है कि सामने वो स्पिरिट को आता दिखती है जो वहां पर बोलने लगता है कि आप ठीक तो हैं। वो उसे कह रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्पिरिट को थैंक यू भी बोलने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए। मुकाबला होने वाला है जिसमें वो पार्ट लेने वाली है। अब हम देखते हैं कि आन खड़ा हुआ है उसकी सपोर्ट में और वो सामने आ जाती है मुकाबला करने के लिए। उसके सामने दूसरा एक और लड़का आया है जो वहां पर उसे हराने के लिए खड़ा हुआ है। क्यान को और स्पिरिट को सबको बिलीव है कि शैन्यू कर लेगी और हरा लेगी। दूसरी तरफ युआन भी उसी की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। जैसे ही वो अपने रूम में आती है तो सब उसे देख के बहुत इंप्रेस हो रहे हैं। वो लड़का कहता है, अभी देखते हैं कि कौन जीता है। वो कहने लगती है, चलो देखते हैं।
मुकाबला जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुकाबला करने में। सब देखने लगते हैं और युआन भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी इसे इस लड़के से मुकाबला करने में। वो एक झटके में उसे हराना तो चाह रही है, लेकिन वो लड़का भी कोई आम नहीं था, उसकी पावर एकदम से बढ़ती है और सब लोग देखने लगते हैं कि इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा पावर है। और दूसरी तरफ शेन यू को वो एकदम से उठाने लगता है और शेन यू आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन वो अपनी तलवार को लेकर आती है। क्यान देख रहा है कि अभी अच्छे से मुकाबला कर लेगी और वो सबके सामने एक बहुत बड़ा अटैक करती है। सब देख के हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो अटैक करती है उसे हरा देती है। अब वो लड़का अपने मास्टर की तरफ आया, बता रहा है मैं उसे नहीं हरा पाया। उसका मास्टर कहता है वो लड़की तुमसे जीत गई। अब वो हंस रहे हैं और एक न्यू प्लान बना रहे हैं। उसका मास्टर उसे कहता है ये पॉइजन तुम उसे दोगे तो वो तुम्हारी बात मानेगी, तुम उससे मैरिज कर लेना और इस पॉइजन का कोई भी तोड़ नहीं कर सकता है। अब हम देख रहे हैं वो आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर रही है कल्टीवेशन की। देखती है गिफ्ट कौन से हैं। वो लड़का गिफ्ट लेकर आया, हैरान है तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। वो एक पेंडेंट को हाथ लगाती है, लेकिन वो देख रही है कुछ असर हो गया उस पे। अब वो लड़का देख रहा है पॉइजन का इस पे असर हो भी रहा है या नहीं, जबकि वो जान चुकी है कि इसने पॉइजन इसमें लगाया था और वो जानबूझ के नाटक करने लगती है कि वो उसके कंट्रोल में आ गई है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो समझ रहा है कि सच में ये मेरे कंट्रोल में आ गई है और खुशी में वहां से चला जाता है। पीछे से वो देख रही है क्या हाथ को टच करना पड़ा उसके। वापस आके वो अपने मास्टर को खुशी की खबर दे रहा है कि पॉइजन लग गया और उसका मास्टर भी बड़ा खुश हो रहा है। सॉन्ग भी उनकी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा है कि शेन यू मुझे लगता है सिर्फ नाटक ही कर रही होगी। शेन यू को देखते हुए वो सिर्फ नाटक कर रही थी और आराम से वहां पर बैठी हुई होती है। जैसे ही वो बैठी है और बातें कर रही है और सोच रही है कि आगे क्या करना है कि सॉन्ग वहीं पे आ जाता है। वो उसे देखती है और कहती है सॉरी। सॉन्ग उसे कह रहा है कि तुम किसी के वश में तो नहीं हो, तुम ठीक हो ना। वो वहां पर ही सोचती है चलो थोड़ा सा इसके साथ नोटीपन करते हैं। सॉन्ग वहां पर ही उसे कल्टीवेशन सिखा रहा होता है। उसको एकदम से पावर अजीब सी फील होने लगती है और वो देखती है चलो इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। सुबह को हम देख रहे हैं स्पिरिट को, वो आराम से बैठा हुआ है और सोच रहा है कि आखिर मास्टर के साथ मैं रिलेशनशिप क्यों नहीं बना सकता, अगर क्यान और सब बना सकते हैं तो। अब मुकाबला रात को फिर से स्टार्ट हुआ है और युआन उसके सामने चैलेंज करने आया है। वो वहां पर उसे कहती है तुम स्टार्ट करो। युआन भी कोई इस तरह दुश्मनी निभाने नहीं आया, बस उसे चैलेंज कर रहा है और वो भी उसका अच्छे से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है और मुकाबला शुरू हो जाता है। क्यान उसे देखने लगता है कि उसकी तलवार जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास जो अम्ब्रेला था उसकी पावर भी उसके पास आ चुकी है। युआन देखता है वाकई में इसके पास पावर तो ज्यादा है, लेकिन तुम इस वार का मुकाबला मेरे साथ नहीं कर पाओगी। जैसे ही वो वार करता है वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करती है और वो जीतने लग जाती है। सब उसे देख रहे हैं, वो तलवार करती है उसकी साइड पे, लेकिन उसे मारती नहीं है। खुशी से उसे आता देख रहा है और क्यान भी दोनों उसका वेट कर रहे हैं। उसे गिफ्ट देना चाह रहे थे, लेकिन वो तो सॉन्ग के पीछे जा रही है। उसे कह रही है रुको रुको प्लीज रुको। क्यान भी देखता रह जाता है और स्पिरिट भी खड़ा होकर देखता रह जाता है। अब वो क्यान को कहता है देखो परेशान मत हो, मुझे लगता है कि वो तो सॉन्ग को लाइक करती है, तुम देर से आए। न्यू छुप के आ रही है सॉन्ग को सरप्राइज देने के लिए और जल्दी से आती है तो सॉन्ग भी वहां पर उसे देखने लगता है। एकदम से वो भाग कर आई है। अब वो वहां पर ही सॉन्ग से बात करने लगती है कि इस बार तो मैं बच गई, लेकिन सॉन्ग तुम हमेशा ही मेरी हेल्प करती हो, थैंक यू सो मच। सॉन्ग उसे कहने लगता है थैंक यू की कोई बात नहीं है। साथ में वो पुरानी मेमोरीज के बारे में बता रही है, लगता है वो रियल में हुआ था क्या। सॉन्ग उसे कहता है ये तो तुम्हें खुद पता लगवाना होगा। वहां पर ही उसे कहने लगती है पहले मुझे इल्यूजन लगा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है शायद ये सब रियल है। सॉन्ग वहीं पर उसे कहने लगता है तुम्हें थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। वहां पर ही वो उसे थैंक यू भी कर रही है और उसे पुरानी मेमोरीज के बारे में बात करने लगती है कि पिछली बार अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी मजबूर थी ये सब करने के लिए। अब सॉन्ग को नहीं पता कि असल में इसकी जगह मॉडर्न वर्ल्ड से कोई लड़की ट्रेवल करके आई है। टेन्यू वहीं पर बात कर रही है कि वो बदला जरूर लेगी। सॉन्ग वहां पर उसे देखने लगता है। अब वो वहां पर ही वादा करती है कि वो बदला लेगी जिसने भी उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। एकदम से वो अभी बात कर रही है कि एकदम से उसे ब्लड आने लगता है और वो देखती है ये सब क्या हो रहा है, मेरी पावर का ब्लैकिश तो नहीं हो रहा और ये सब क्या एकदम से क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे। सॉन्ग वहां पर उसे बताने लगता है
रात हो गई है। रात को हम स्पिरिट को देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अटैक के अंदर है और जैसे ही वो आती है तो उसे कहती है रुक जाओ, क्योंकि ये वहीं पर देखिए स्पिरिट को पकड़ने के लिए कुछ लोग वहां पर आए हैं और उन्हें कहने लगती है कि ये मेरे साथ है, हमारा मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते हो। लेकिन वो देखती है और वहीं पर नाटक करने लगती है और कहती है देखिए देखिए, मेरे पास इतनी पावर भी नहीं है आपके साथ मुकाबला कर सकूं, हमारा तो स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप इसे नहीं ले जा सकते वरना मैं भी मर जाऊंगी, आप ये चाहते हैं। वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सामने जो एक जिसकी डेथ हुई है उस पर बहुत ज़्यादा रोने लगी है और वो मास्टर घबरा कर उसे चुप करने को बोल के जाने के बाद वो वहीं पर उसे थैंक यू बोलने लगता है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। साथ में स्पिरिट अब सोच रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में शेन यू को बता दे। वो उसे कहने लगता है कि मैं सिर्फ मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहता। शेन यू उसकी बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, क्या मतलब है, तुम क्या बात करना चाहते हो। अब स्पिरिट अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता रहा है कि मैं सिर्फ आपका सर्वेंट नहीं बनना चाहता। तो वहाँ पर ही कहती है शर्यू, कब से तुम मेरे बारे में ये सब सोचने लग गए, और तुम्हें समझना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वहाँ पर ही वो उसे कहने लगता है अगर तुम कोशिश करो तो हो सकता है। वो जैसे ही उसे देखती है तो देख रही है कि अभी इतनी ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एकदम से वो पीछे हो जाता है। वो देख रहे हैं कि इसके आगे कोई बैरियर लगा हुआ है ताकि कोई भी इसके क्लोज ना आ सके। वो बैरियर देखता है और वो देखने लगता है ये तुम्हें किसने दिया था ये वाला। वो जैसे ही सोचने लगती है तो उसे याद आता है सॉन्ग ने उसे ये दिलवाया था और वहां से चली जाती है। अब स्पिरिट वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगता है। शेन यू जैसे ही आती है तो उसे खबर मिली है अपनी सिस्टर आयुन के बारे में कि वहां पर डीमन जबरदस्ती उससे मैरिज करना चाह रहा है। अब वो जैसे ही ये खबर सुनती है तो अपनी बहन आयुन को बचाने आ जाती है कि अब मैं अपनी सिस्टर को आजाद करवा के रहूंगी। जैसे ही वो वहां पर अटैक करती है उसकी सिस्टर आयुन परेशान हो गई है और वो डीमन उसे देख रहा है। वो जैसे ही उसे बोल रही है तुम चली जाओ यहाँ से, लेकिन इस बार शेन यू ने सोच लिया है कि वो अपनी बहन को यहाँ से निकाल कर रहेगी। तो वो पूरी तरह मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है और अटैक करने के लिए तैयार हो गई है। जैसे ही वो अपनी पावर उसको दिखाने लगती है तो डीमन देखता है तुम्हारी पावर बहुत अच्छी है लेकिन तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं कर पाओगी। वो वहां पर ही जोर से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसे पहले वार्निंग देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन शेन यू नहीं जा रही है। आयुन कहती है निकल जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम पे अटैक हो जाए। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि शेन यू पर इसने अटैक कर दिया डीमन ने, तो वो काफी दुखी हो जाती है। डीमन का एक ही भारी अटैक होता है और दूसरी तरफ ये बात सॉन्ग को भी पता चल गई है। सॉन्ग जब तक आता है तो डीमन ने उस पर अटैक किया होता है और वो सामने आकर उसे बचाता है। अब डीमन उसे कहने लगता है मैंने तो तुम्हें कहा था। वो सामने क्या ही देखता है कि शेन यू पर काफी ज्यादा चोट लग गई है और ये देखकर उसकी बहन आयुन उससे और नफरत कर रही है। डीमन से उसे कह रही है अगर मुझे मौका मिलेगा ना मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। अभी तक मैंने तुम्हें कुछ ना कहा मेरी बहन की वजह से, मुझे नहीं पता था तुम उसे इतना हर्ट करोगे। अब वो उसे कह रहा है वापस आओ, लेकिन आयुन वहीं पर उससे बहुत ज्यादा नफरत कर रही है और अपनी बहन को लेकर जा रही है। डीमन वहीं पर आयुन को देखता है कि ये मुझसे बहुत ही नफरत कर रही है तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब दूसरी तरफ आयुन शेन्यू को लेकर आई है और साथ में स्पिरिट खड़ा हुआ है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। स्पिरिट कहता है मेरे पास एक तरीका है, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं मास्टर की हेल्प करूंगा। वो वहां पर अपनी पावर निकालता है और उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो हील हो जाए और ठीक हो जाए। वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। आयुन भी उसका थैंक यू करती है हेल्प करने के लिए। अब हम देखते हैं शेन्यू की आंख खुली। आयुन वहीं पर देखती है शेन्यू को उठते हुए तो उसे बताने लगती है कि तुम्हारी हेल्प किसने की है, स्पिरिट ने, ये सब उसने किया है जिसकी वजह से अभी तुम जिंदा हो। वो वहां पर ये बात सुनने लगती है। सॉन्ग भी वहीं पर आ गया उसको देखने के लिए और कहता है कि तुम ठीक तो हो, मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आ गया। जैसे ही वो आता है तो शेन्यू से कहती है आगे आ जाओ। वो आकर उसे चेक करने के लिए आने वाला है। शेन्यू से बता रही है कि स्पिरिट ने उसकी हेल्प की है। अब उसे चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर्स है ना वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इस वजह से ब्लैकिश हो जाता है और तुम्हें ये कंट्रोल करनी होगी अपनी पावर। आयुन वहां पर उसकी बातों को सुनने लगती है और वो बताता है इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी। अब शेन्यू को देखते हैं कि वो छुप छुप के उस जगह पे गई है जहां पर उसे वो चीज मिल सकती है, लेकिन सामने वहीं पर युआन भी उसे नजर आ जाता है। वो उतार देती है वेल और युआन को कहती है तुम भी यहाँ पर हो। वो दोनों एक इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं। युआन जिस इल्यूजन के अंदर फंसा है वो उसकी स्टेप मदर का है। उसकी स्टेप मदर सामने आई है और उसे टॉर्चर कर रही है और कह रही है कि तुम मेरे असली बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते।
तुमने सब कुछ ले लिया और मेरा बेटा पीछे रह गया, तुमने ऐसा क्यों किया। वो काफ़ी ज़्यादा उसे टॉर्चर कर रही है और वो इल्यूजन बिल्कुल उसे असली लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल असली उसके सामने ये सब हो रहा है, उसकी स्टेप मदर है। अब शेन यू देख रही है किसी तरह युआन को इससे बाहर निकालना होगा। वो बाहर की तरफ है और कोशिश कर रही है उसे निकालने की, लेकिन युआन उसमें पूरी तरह फंस चुका है और वो सामने देख रही है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसकी स्टेप मदर उसे बांध दिया है उसने और कह रही है अब मैं तुम्हें मारूंगी, एक ऐसी मौत मारूंगी कि तुम बहुत ज़्यादा तड़पोगे। वो सामने देख रही है, कोशिश कर रही है कि बैरियर टूटे और युआन उधर से बाहर आए, लेकिन युआन बाहर नहीं आ पा रहा। युआन कहता है शेन यू रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। लेकिन शेन यू वहाँ पर ट्राई कर रही है उसे बाहर निकालने की और बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और पावर यूज़ करती है जिससे वो खुद भी बेहोश हो जाती है। अब वो जैसे ही दोनों सिलुइया से बाहर आए हैं, युआन वहीं पर देखता है शेन यू को और काफ़ी इमोशनल हो रहा है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन शेन यू से कहती है तुम्हें पता है ना हम यहाँ पर किस लिए आए थे और इसके लिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है। वो सामने ही देखती है जिस चीज़ के लिए वो आई थी वो तलवार उसे मिल गई है और खुश हो जाती है। अब वो बाहर आई है और युआन को कह रही है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम्हें ये पता होना चाहिए। युआन जो उससे इम्प्रेस हो रहा था वो उसकी ये बात सुनता है तो वो पीछे हो जाता है। अब वो सामने ही देखता है सॉन्ग को आते हुए तो वो जल्दी से सॉन्ग की तरफ चली जाती है। उसे कहती है अटैक मत करो, हम बस बात ही कर रहे थे, चलो चलो चलते हैं वापस। वो युआन को बाय कहकर वहीं सॉन्ग के साथ चली जाती है। युआन उसे जाते हुए देखते हैं, उसे आंसर मिल गया है कि ये सॉन्ग के साथ रहना चाहती है। शेन यू अब वापस आई है और जो तलवार और पावर लेकर आई थी वो अप्लाई कर रही है और वहीं पर उसे देखने लगते हैं सॉन्ग और युआन दोनों उसकी हेल्प कर रहे हैं। वो वहां पर बैठकर सोच रही है और युआन कहती है थैंक यू सो मच सॉन्ग उसकी हेल्प करने के लिए। वो दोनों वहीं पर सॉन्ग को भी उस डीमन से छुड़वाने के लिए उस पर भी पावर यूज कर रहे हैं। वो वहाँ पे ही सो गई है, अपनी सिस्टर को वो देखने लगती है और साथ में वो देख रही है सॉन्ग को थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। उससे बहुत ही इम्प्रेस है, उसे कहने लगती है अब आखिरी टारगेट ये है कि उस डीमन को किसी तरह हमें ख़त्म करना होगा। वो डीमन फिर से मेरी सिस्टर को ज़रूर लेने के लिए आएगा। सॉन्ग उसे बताने लगता है कि वो तो पूरी कोशिश करेगा लेकिन हमें किसी तरह से उसे फंसाना होगा। अब वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि जैसे कि वो जबरदस्ती की मैरिज करना चाह रहा है, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो हमारी चाल में फंस जाए। अब वहीं पर सॉन्ग उसे लेके जा रहा है और सामने ही वो देखती है कि ये क्या है। अब वो गुजर रहे होते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने कुछ अटैकर्स आ गए और फिर से एक लीडर आया अटैक करने के लिए। सॉन्ग सामने खड़ा हो गया और उसे कहने लगती है शेन यू क्यों आए हो। वो लीडर वहां पर खड़ा है और कहती है तुम किसके साथ मिलकर यहाँ पर आए हो। उन्हें नहीं पता कि उसकी सिस्टर आ युआन को कियान ने पकड़ लिया है और वहीं पर उसे कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा है। आ युआन वहीं पर बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है और वो पी लेती है। कियान वहीं पर उस लीडर के साथ मिल गया, उसकी बात मान रहा है और उसकी हेल्प कर रहा है। अब वहीं पर कियान उसे पिला देता है और कहने लगता है अब मजबूर होकर शेन यू को मेरी तरफ आना ही होगा। सॉन्ग वहीं पर उसे देखता है तो उसे जोर का थप्पड़ भी मारता है और कियान कहते हैं क्यों। कियान उसे कह रहा है शेन यू अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शेन यू वहीं पर देखती है और सॉन्ग कह रहा है जरूर इसके साथ कुछ हुआ है। वो उस पर अटैक नहीं करती बल्कि उसे वहीं पर कियान को बेहोश कर देती है और सॉन्ग उसे पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। आयुआन भी वहीं पर खड़ी है, उसे यकीन है कि कियान के साथ कुछ जरूर हुआ है। दूसरी तरफ डीमन किंग को देखते हैं, वो वहां पर ही बैठा है। उसे खबर मिलती है आयुआन के बारे में तो वो देखता है और कहता है कि मुझे अब खुद जाना होगा। अब वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको जो पिलाना था मैं पिला चुका हूँ। अब कियान की तरफ वो पावर यूज कर रही है शेन यू और पता लगवाने की कोशिश कर रही है आखिर क्या हुआ था। पता चलता है कि कियान को तो वश में कर लिया गया था, इसीलिए वो उन लोगों का साथ दे रहा था। अब वो उन लोगों की तरफ आती है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। वो पहले तो उनको सबक सिखाने के लिए आती है कि तुम लोगों ने जो किया है ना उसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग ऐसा करोगे। वो वहां पर आती है, पहले तो उसको मार के जाती है और फिर जाती है कियान की तरफ जो वहां पर खड़ा हुआ था सैड होकर। वो कहता है तुम अकेली चलेगी, मुझे यहाँ पर नहीं लेकर गई सीनियर सिस्टर, क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो गया था। अब वो पीछे भी हो जाती है, मुझे कहने लगता है मैं जानता हूँ कि आप मुझे लाइक नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप सॉन्ग को लाइक करती हैं, लेकिन मैं आपको अपने बारे में जरूर बताना चाहता हूँ कि मैं आपको लाइक करता हूँ। अब शेन यू वहीं पर उसे देखने लगती है और कहती है देखो मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा है, मैंने तुम्हें एक जूनियर ब्रदर की तरह ही माना है तो इसीलिए तुम मेरे एक जूनियर ब्रदर ही हो हमेशा के लिए। वो वहां पर उसे कहता है मैं जानता हूँ और उसे कोई भी फोर्स नहीं करता है। शेन यू को देखते हुए आराम से बैठ गई है और उसकी सिस्टर आयुआन उसके सामने है। वो वहां पर प्रैक्टिस कर रही है।
अपनी सिस्टर आयुआन को सुला देती है। उसकी सिस्टर जाना चाह रही थी डीमन की तरफ, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो वो सोच रही है कि अपनी सिस्टर को वहीं पर बेहोश करके वो उसकी जगह जाएगी डीमन की तरफ, अपना भेष बदल के आयुआन बन के जाएगी। लेकिन वो जैसे ही सोच ही रही है तो सॉन्ग वहां पर सुन लेता है कि वो क्या सोच रही है, और दूसरी तरफ सॉन्ग ने भी प्रैक्टिस कर लिया अपना भेष बदलने की, और वो वहां पर उसकी हेल्प के लिए जाना चाह रहा है। जैसे ही वो ये प्रैक्टिस करता है तो उसे खुद भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और सर्वेंट कह रहा है प्लीज अब आप ये कोशिश बंद कीजिए, अब बहुत हो गया, वरना आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा निकल जाएगी। वो वहां पर कहता है मैं जा रहा हूँ अभी के लिए। आयुआन को देखते हैं, आयुआन वहीं पर खड़ी हुई है, अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वो अपना सेक्रीफाइस देने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सिस्टर ने पहले ही प्लान किया है। वो पहले ही आयुआन को बेहोश कर देती है, और बेहोश करने के बाद उसकी जगह जा रही है मैरिज करने के लिए, ताकि वो भेष बदल के जाए उस डीमन को खत्म करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, सामने सॉन्ग आ जाता है, वो उसका अपना प्लान बता रही है। सॉन्ग कहता है मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा, और वो उसे चीज ले लेता है और खुद अपना भेष बदलने लगता है। वो जैसे ही देखती है कि सॉन्ग सच में उसकी सिस्टर की तरह दिख रहा है, आयुआन की तरह इन्हें लगती है और बोलती है वाह सॉन्ग, तुमने तो बहुत अच्छा भेष बदला है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। अब वो देखती है कि उसने शादी का ड्रेस डाल लिया है, और वहीं पर वो जा रहा है सॉन्ग उसकी तरफ, डीमन की तरफ। डीमन समझ रहा है कि आयुआन उसकी तरफ है, और वो आ गई है, वहीं पर उसके कंट्रोल में है, उससे मैरिज कर रही है। वहीं पर सॉन्ग है उसके सामने, और डीमन को बिल्कुल पता नहीं चल रहा। वो उसके सामने एटीट्यूड दिखा रही है, बहुत ज्यादा उससे बुरा बिहेव कर रहा होता है। उसे कहता है तुम आराम से मैरिज कर लोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। अब आयुआन कहती है चलो तुम्हारे सामने मैं बोल ही देती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो डीमन उसे जोर से नीचे फेंक देता है। अब सॉन्ग अपने असली रूम में आ जाता है। उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि आयुआन को हम तुम्हारे पास आने देंगे। वो इकट्ठे होकर उस डीमन पर अटैक करना अचानक से शुरू कर देते हैं। सॉन्ग और शेन यू दोनों मिलके वहां पर डीमन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। डीमन भी उनके मुकाबले में आ जाता है, और वो कहता है कि मेरा मुकाबला तुम दोनों नहीं कर पाओगे। सॉन्ग भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ शेन यू भी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका साथ देने के लिए युआन भी आ जाएगा, स्पिरिट भी और क्यान भी। वो पांचों मिल जाते हैं और वहां पर अटैक शुरू कर देते हैं। ऊपर की तरफ चला जाता है, और शेन यू भी उसके पीछे ही जाती है, और उस पर इकट्ठा मुकाबला कर रहे हैं। वो सब उसका साथ देने के लिए आते हैं, सब उसकी हेल्प करने लगते हैं। जैसे ही शेन यू वहां पर देखती है तो वो बहुत खुश हो गई है कि सब उसकी हेल्प करने हैं। सब इकट्ठे मिलकर जब डीमन का मुकाबला करते हैं तो वो उनके सामने नहीं टिक पाता है, और सब बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं। आखिर में शेन यू अपना लास्ट वार उस पर करने लगती है अपनी बहन को छुड़वाने के लिए, और बहुत हैप्पी लग रही है। लेकिन जैसे ही वो लास्ट वार कर रही है तो सॉन्ग उसे देखता है कि खुद भी उसकी पावर बहुत निकल गई है, तो वो बेहोश होने लगी है। वो आकर उसे बचाने लगता है कि सब उन दोनों को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, और इसी के साथ स्टोरी एंड हो गई है।